Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन करिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए हैं। आप अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। आप लेटर लिखते हैं, कॉल करते हैं और वेट करते हैं। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 3 साल, फिर भी मीटिंग नहीं मिलती। और जब आप शिकायत करते हैं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी किसी छोटी मोटी पार्टी की नहीं है। ये हाल है 2026 में भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आज हम बात करेंगे उस हिस्टोरिकल क्राइसिस की जो जनवरी 2026 में कांग्रेस को खत्म करने के कगार पर ले आई है। जनवरी 2026 भारतीय पॉलिटिक्स का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन चुका है जहां कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हार रही बल्कि अंदर से टूट रही है। बिहार और दिल्ली इलेक्शंस में टोटल वाइप आउट, सीनियर लीडर्स की बगावत और नेशनल सिक्योरिटी पर एक गलत स्टैंड ने पार्टी को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल दिया है, यानी उनके अस्तित्व को संकट है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में डेटा और फैक्ट्स के साथ, ये समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या ये क्राइसिस सही में इतनी डीप है? तो दोस्तों, सबसे पहले बिग पिक्चर देखते हैं। कांग्रेस 3 बड़ी प्रॉब्लम के साथ फेस कर रही है। पहला परफेक्ट स्टॉर्म जो है वो है इलेक्टोरल वाइप आउट। बिहार नवंबर 2025, दिल्ली फरवरी 2026 में रिजल्ट्स ने पार्टी की कमर तोड़ दी है। सेकंड, इंटरनल रिवोल्ट। अब लीडर्स एडवाइजर्स को ब्लेम नहीं कर रहे, वो सीधा हाई कमांड यानी राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। तीसरा, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था, उस पर पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई है। सवाल ये है, क्या कांग्रेस एक हार्ड रीसेट की तरफ जा रही है या फिर ये रीजनल टुकड़ों में बिखर जाएगी? दोस्तों, बगावत हमेशा होती है, लेकिन इस बार लैंग्वेज बदल गई है। सीनियर लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शकील अहमद ने एक बॉम्ब फोड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी को पब्लिक में डिक्टेटोरियल यानी तानाशाह और इनसिक्योर कहा है। उन्होंने साफ कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ ऑन पेपर प्रेसिडेंट है, असली पावर राहुल जी के पास है, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अहमद ने एक बहुत हेवी वर्ड यूज किया। उन्होंने लीडरशिप स्टाइल को डरपोक यानी कावर्डली कहा। क्यों? क्योंकि डिसीजंस लेने वाले राहुल फेलियर की जिम्मेदारी लेने के लिए कभी सामने नहीं आते। क्या आपने कभी सुना है कि एक सेटिंग एमएलए अपने ही बॉस से ना मिल पाए? ओडिशा के एमएलए मोहम्मद मोकीम ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए 3 साल वेट किया। 3 साल उन्हें मीटिंग तो नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। सीनियर लीडर रशीद अलवी ने इसे कम्युनिकेशन गैप नहीं बल्कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बताया है। जब ग्राउंड लेवल के लीडर्स हाई कमांड से नहीं मिल सकते तो दिल्ली में बैठे लीडर्स को सच्चाई कैसे पता चलेगी? यही रीजन है कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हो रहे हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नवंबर 2025 में बिहार इलेक्शंस हुए। कांग्रेस ने 61 सीट्स पर फाइट किया। जीते कितनी? सिर्फ 6। स्ट्राइक रेट कितनी? 10% से भी कम। वहीं एनडीए का स्ट्राइक रेट था 80% से ऊपर था। जो अलाइज हैं आरजेडी अब कांग्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बल्कि फोर्स डैम्पनर यानी बोझ मानते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कांग्रेस ने हार के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा एनडीए का जीतना अनबिलीवेबल है और फिर से ईवीएम्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया। जब आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। बिहार के बाद फरवरी में दिल्ली इलेक्शंस हुए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? लगातार तीसरी बार 0 सीट्स। लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड दिखा। दिल्ली में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग आपसे नाराज थे, लेकिन वो वोट कांग्रेस को नहीं गया, वो पूरा वोट बीजेपी ले गई। इसका मतलब साफ है, अर्बन इंडिया में, सिटीज में कांग्रेस अपनी रेलेवेंस खो चुकी है। वोटर्स अब उन्हें ऑप्शन ही नहीं मानते। पॉलिटिक्स साइड में रखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं देश की। मई 2025 में भारत ने पीओके में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक मिलिट्री एक्शन टेररिस्ट के खिलाफ। यहाँ कांग्रेस बुरी तरह फंस गई। शशि थरूर जैसे लीडर्स ने कहा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हाईकमांड राहुल गांधी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताकर अपोज किया। रिजल्ट क्या हुआ? बीजेपी ने कांग्रेस को इनसिक्योर नार्सिसिस्टिक कांग्रेस का टैग दे दिया।
पब्लिक को लगा कि कांग्रेस मोदी के विरोध में देश के सिक्योरिटी ऑपरेशंस का भी विरोध कर रही है। अब चलते हैं साउथ इंडिया। केरल कांग्रेस का लास्ट बेस्ट किला है, लेकिन वहां भी सब ठीक नहीं है। शशि थरूर, जो अर्बन मिडिल क्लास के फेवरेट हैं, उन्हें पार्टी मीटिंग से साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया गया। ऑपोजिट पार्टी सीपीआईएम एलडीएफ इसका फायदा उठा रही है और थरूर को इनवाइट कर रही है। अगर थरूर गए या नाराज हुए तो 2026 में केरल हाथ से निकल सकता है, और अगर केरल गया तो कांग्रेस की फंडिंग और सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ केरल ही नहीं, बाकी स्टेट्स में भी फ्रेंड्स ही दुश्मन बन रहे हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को स्ट्रैटेजी मीटिंग से बाहर रखा गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक वीडियो डाला। चाय पीते हुए कहा, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए। मतलब साफ है, जो जाने की तैयारी में है वो सिद्धू है। तमिलनाडु में अलाई डीएमके अब कांग्रेस को आंखें दिखा रहा है। कांग्रेस कैबिनेट बर्थ्स मांग रही है, पर डीएमके देने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है। ईस्ट इंडिया में तो दरवाजे ही बंद हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है, एकला चलो रे। टीएमसी 2026 का इलेक्शन अकेले लड़ेगी। कांग्रेस को रिपोर्टेड ऑफर कितने सीट्स थे? 2 सीट्स। आप सोच सकते हैं, नेशनल पार्टी को सिर्फ 2 सीट्स कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। अब वो अकेले लड़ेंगे। पिछली बार तो 0 सीट्स आई थी, इस बार भी वही हाल होता है। इतना सब होने के बाद लीडरशिप क्या कर रही है? 2 चीजें। पहला, द प्रियंका कार्ड। असम 2026 इलेक्शंस के लिए प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट है। दूसरा, प्रोटेस्ट्स। राहुल गांधी मनरेगा बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज पुरानी है, ये उस लीडरशिप डेफिसिट को सॉल्व नहीं करती जिसके कारण शकील अहमद और मुकीम जैसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। ये वही बात हुई कि कैंसर का इलाज बैंडेड से किया जा रहा है। तो अब आगे क्या? 2026 में कांग्रेस का फ्यूचर कैसा दिखता है? 3 सिनारियोज हैं। सबसे पहला सिनारियो, मोस्ट लाइकली स्लो ब्लीड। कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, बस लीडर धीरे 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 पार्टी छोड़ते जाएंगे और कांग्रेस एक छोटी रीजनल पार्टी बनकर रह जाएगी। सेकंड सिनारियो, फेडरल फ्रंट। शशि थरूर और सचिन पायलट जैसे लीडर्स मिलकर एक नया फ्रंट बना लें हाई कमांड को छोड़कर। और तीसरा सिनारियो, द हार्ड रीसेट, यानी राहुल गांधी स्टेप बैक करें और किसी नए लीडर को पूरी पावर दें। लेकिन शकील अहमद के मुताबिक राहुल इनसिक्योर हैं, तो ये मुश्किल लगता है। कंक्लूजन पर आते हैं दोस्तों। पॉलिटिक्स में यूटिलिटी यानी उपयोगिता सब कुछ होती है। हाई कमांड का काम होता है 2 चीजें करना, एक वोट्स या सॉल्यूशंस। बिहार और दिल्ली ने दिखा दिया है कि राहुल गांधी वोट नहीं ला सकते। सिद्धू और थरूर के केस में दिखा दिया है कि वो सॉल्यूशंस यानी झगड़े सुलझाने भी नहीं कर पाते। जब हाई कमांड न वोट ला सके न झगड़े सुलझा सके, तो वो स्टेट यूनिट्स पर बोझ बन जाते हैं। 2026 कांग्रेस के लिए डू और डाई है। अगर अभी रेडिकल चेंज नहीं हुआ तो शायद ग्रैंड ओल्ड पार्टी बहुत जल्दी सिर्फ ग्रैंड ओल्ड मेमोरी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस 2026 में बाउंस कर पाएगी? कमेंट में हमें बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही पावर इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.